समूह जाके हो अंदर आ गया मैं अंदर यार रमेश भाई के लिए वोटों की अपील करने के लिए बार बार कर देखिए आपके बीच में वोट को एकत्रित करके आने वाली 19 तारीख को सुबह ठीक 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक एक वोट आपने डालना है। जिंदाबाद 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 माइक आ गया गाड़ी ले बड़े भाई देखिए बाइक नहीं मेरी बाइक तो यहाँ भाई तेरी बाइक भाई जिंदाबाद ये चल यार अबू चल से कहाँ क्या कुछ दियो जी भाई साहब करिए जी बेशक ये समारोह वार्ड नंबर 3 में हो रहा है। ऐसा लगता है सारा बलवाला शहर यहाँ आया हुआ है। किसी वार्ड का कोई आदमी घर नहीं बैठा है। हर एक बिरादरी का एक अच्छा संकेत है। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ जो चुनाव चिन्ह मिला है रमेश को, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा शुभ है। नारियल हमेशा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़ा शुभ रहा है और पिछले 2-3 सालों से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। नारियल का ये हमारे शरीर को ताकत भी देता है, शुद्धि भी देता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरा पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद बेटे रमेश के साथ है। मेरा ही नहीं, पूरे शहर का आशीर्वाद इसके साथ है। नहीं है चुनाव का भी एक बिरादरी नहीं हुआ करता, 36 बिरादरी आज रमेश के साथ है और ये बिरादरी जब इतनी इकट्ठी होती है तो सफलता अपने आप काम आती है। मैं चाहूँगा रमेश बलवाला शहर का अच्छा काम करेगा, हमारा सहयोग के साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। आपको मातृशक्ति को, आपके बेटे भाई की राम राम। वैसे तो राजनीतिक व्यक्तित्व तो कभी मैंने दिए नहीं है ज्यादा, पर राजनीतिक एक्टिव ठीक ठाक रह जाता हूँ। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, ये प्रतीक है कि रमेश भाई चुनाव तो जीत चुके हैं। आपने मार्जिन कितना बढ़ाना है ये अब आपके हाथ में। ऐसा है जी, थोड़ा सा जोर हम लगाएंगे और पूरा जोर आप लगाओगे। एक एक आदमी रमेश समझ के अपने आप को चुनाव लड़े, एक एक आदमी 10-10 वोट डलवाने की जिम्मेवारी लेगा, तभी भाई साहब यहाँ पर इकट्ठे होने का फायदा है। नहीं तो बुरा मत मानना, हमारी एकता में कोई दम नहीं दिखेगा जब तक हमारी पोलिंग ना हो। पोलिंग हो, 100% हो, सबसे पहले वोट, उसके बाद नाश्ता। सिर्फ एक ही प्रवचन आप लेके जाएंगे अपने घर में, एक वचन देके जाए भाई रमेश को, सबसे पहले वोट। आपका एक एक वोट बरवाड़ा के 5 साल के विकास को अद्भुत सौंदर्य देगा। आप यहाँ की गलियां देख लो, किसी को कहने की जरूरत नहीं, मैं भी सरकार से जुड़ा रहा हूँ, ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा उस बारे में। यहाँ की गलियां देख लो, हालात देख लो। आप स्कूटी पे नहीं जा सकते, पैदल नहीं जा सकते, पशुओं का हाल देख लो। हमारी एक ही उम्मीद है, भाई रमेश बैटरी वाला जिंदाबाद, भाई रमेश बैटरी वाला जिंदाबाद, सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, माताएं, बहनों, का उद्देश्य यही है कि हम आपके बीच में रमेश भाई के लिए वोटों की अपील करने आए हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बाकी इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचकर लगी रहे कि सारे रमेश भाई खड़े हैं। आप सभी ने रमेश सरदाना बनना है और नारियल के पेड़ पर बटन दबाकर भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों जिताना है। आप सबका धन्यवाद। और कितने नंबर 8 पे है मशीन में। रमेश भाई का जो चुनाव निशान है नारियल का पेड़ नंबर 8 पे है। रमेश भाई की टक्कर में, रमेश भाई की टक्कर में, अरे मोर कहाँ लगाओगे
था कि इस प्रकार से भी मान सम्मान आप इतना बढ़ा दोगे कि आपके भाई आपके बेटे की छाती चौड़ी होगी, सीना चौड़ा हो गया आपके आशीर्वाद से। आज मुझे लग गया कि आप 19 की तारीख का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। अब तो आपको सिर्फ इंतजार हो गया कि 19 तारीख कब आए, कब आपका भाई आपका बेटा कुर्सी पे बैठे और बरवाला की जनता चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे। ऐसा उत्साह आपने दिखाया है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सालों से ये हालत होगी बरवाला की, चाहे आप किसी सड़क पे चले जाओ, गली पे चले जाओ, इतना बुरा हाल हो गया कि हम कह नहीं सकते, कहीं टपने का कोई रास्ता नहीं है। हमने सत्ता भी बदलनी है और सत्ता बदलनी है तो इसके साथ हमने बरवाला की एक व्यवस्था भी बदलने का काम करना है। ये नहीं होता कि सत्ता बदल दी, कोई कुर्सी में बैठ गया काम करे ना, उसको महत्व दे दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भाई आपका बेटा काम करने का आदी है और काम करके आपको दिखाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। कभी नहीं थका, चाहे इतने केस दर्ज करवाए, इतने मुकदमे दर्ज करवाए, डराने धमकाने की कोशिश करी गई, लेकिन आप सबका आशीर्वाद और कृपा इतनी थी, ना आपका बेटा रुका और ना झुका। आपके आशीर्वाद से आपका मान सम्मान बढ़ाया। ये आपका दिया हुआ सारे आशीर्वाद की कृपा थी। आप जो मेरे साथ खड़े थे तभी ये संभव हो सका। आज आपका बेटा आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि जो उम्मीदें आपने लगा रखी हैं वो सब उम्मीदें आपका भाई पूरी करने का काम करेगा, आपका बेटा पूरी करने का काम करेगा। सभी जानते हैं मैं कोई ना छोटी बात कहता हूँ और कहता हूँ जो उस पर 100% पूरा करने का काम करता हूँ। आज भी मैं आपसे वादा करता हूँ जो दुख और परेशानी आपको झेलनी पड़ी है, आज इसकी एक अच्छी शुरुआत हो गई है। क्योंकि अच्छी शुरुआत होती है, अच्छी शुरुआत का प्रतीक हमें नारियल का पेड़ मिला है। नारियल का पेड़ इस बात का संकेत है, कोई भी अच्छे काम की शुरुआत देख लो, हमेशा नारियल की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ बरवाला था, आज इसको निकालने का वक्त आ गया है और इस सब उम्मीदों को पूरा करने का काम आपका भाई आपका बेटा करेगा, ये विश्वास रखना। जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे सीवरेज की, लाइट की, सड़क की, कूड़ा उठाने की या गरीब के लोन की, बुजुर्गों की पेंशन की, सभी काम आपका भाई आपका बेटा आपके आशीर्वाद से करेगा। आज तक आपने देखा होगा कुर्सी पे बैठने वाले लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं। मेरे बारे में तो पूछ लेना, मैंने तो वार्ड नंबर 17 से पार्षद बना था। हर एक वार्डवासी को मैंने पार्षद जैसी उपलब्धि दे दी थी, हर आदमी अपने आप को पार्षद समझता था, ऐसी व्यवस्था करती थी। अब भी मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि आप सब अपने आप को बरवाले की जनता चेयरमैन मानने लग जाएगी कि हमारा राजा है। एक जिम्मेवारी तो आपकी बनती है कि आने वाली 19 तारीख को आप नारियल के पेड़ के सामने का निशान दबाएं और अच्छे काम की शुरुआत उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी, ऐसा विश्वास रखना। नारियल 8 नंबर पे हमारे नारियल के पेड़ का निशान है, वो आपका ही निशान है, मेरा निशान नहीं। नारियल के पेड़ के निशान को आप अपना निशान मान लो, तभी आपकी जीत होगी। नहीं तो अगर आपने थोड़ी सी भी ढिलाई बरत दी तो फिर जो 25 साल का सूखा था हमारा, ये समझ लेना ऐसे ही रह जाएगा, दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा ऐसे ही। और आने वाली जो 16 तारीख है उसको भी आपने ज्यादा से ज्यादा संख्या में गोपाल योग आश्रम में पहुंचना है। जो गोपाल योग आश्रम में हम उस दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आप दिखा देना कि आपका भाई आपका बेटा आपके आशीर्वाद से इतना मजबूत है। मैं तो आपका भाई आपका बेटा हूँ, आपका बेटा बन के ही आपके काम करूंगा, ऐसा विश्वास है। 4:30 बजे गोपाल योग आश्रम पर पहुंचकर जल पान करके उस दिन पूरा जोर लगा देना है। अब भी अगर आपने जोर नहीं लगाया ना, आप बता दो आपके भाई आपके बेटे ने इस मुकाम तक पहुंचने में पूरी मेहनत कर रखी है। अगर इस मुकाम पर पहुंचा ना, अब संभालने की जिम्मेवारी आपको देता हूं मैं। 19 तारीख तक मुझे संभाल लेना और 20 तारीख के बाद पूरे 5 साल जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून देने के लिए भी आपका बेटा आपका भाई क्या है। वही बात है ना, सुनहरी मौका आने वाला नहीं है। और आज इलेक्शन के अंदर देख लो, तरह तरह की अफवाहें फैलेंगी, पता नहीं कोई क्या क्या कह देता है। कोई ये कहता है अभी
भाई बिरादरी के नारे दे देंगे, कोई कुछ कह देगा, तो आपने किसी बातों में उलझना नहीं है। हम 36 बिरादरी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं और 36 बिरादरी का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है। आपने ये नहीं कहना रमेश अताना, रमेश बैटरी वाला, आपका भाई, आपका बेटा बोल के संबोधित करना है। से छोड़ रहे हैं, कहीं पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है, कहता है ये तो कोई पंजाबियों को वोट मांगता है और के मांगता ही नहीं। पंजाबी एक तरफ लगे, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी, तरह तरह की, क्यों उनकी जो डिग्रियां थी ना, जो लोग अपने आप को कहते थे कि मेरे पास तो डिग्रियां, लोग कहते थे पता नहीं, कुछ मानते नहीं थे। भाई हार भी जाएगा क्या, पहले भी मैं पार्षद खड़ा था तब भी कहते थे तू तो यार एक छोटा सा आदमी, वो इतना बड़ा सा, और आपके आशीर्वाद का कमाल था ना, बड़ा तो छोटा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, ये सब आपके डिग्रीधारी अपने को कहने वाला जो ये कहता था मैं तो खिलाड़ी हूँ, जीत जाऊंगा मैं, पता नहीं छोड़ता ही नहीं। आज देख लो तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है बेचारा, कितनी हालत कर दी। ऐसी हालत आपके आशीर्वाद से और प्यार से हुई है, मेरे में कुछ नहीं है। ये आपका आशीर्वाद और प्यार का कमाल है। ऐसा काम कर दो उसका जिंदगी में परिवारवाद की राजनीति जन्म में ना ले। मैं भी पार्षद बना था, मैंने पहले वादा किया था, मैंने कहा था आज आपके बीच में वोट मांगने आया हूँ, चाहे मैं एमसी बनूं या ना बनूं, दोबारा पार्षद के वोट मांगने आपसे आपके बीच में नहीं आऊंगा। आज भी मैं आपको कहता हूँ कि मैं चेयरमैन के चुनाव में खड़ा हूँ, मेरा ये चुनाव ये लगा लेना, चाहे मैं हारूं या जीतूं, पहला नंबर तो आपका बेटा, आपका भाई, आपके आशीर्वाद से कभी हारा नहीं। चाहे हारे या जीते फिर भी मेरा कहते हैं हम रखने ना रुकने वाले हैं ना थकने वाले हैं। आगे चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तैयारी करेंगे तो नहीं तो वही बात है। ये तैयारी मैं अपने युवा को सौंप के जाऊंगा। आप युवा अगली सीट के लिए तैयार रहना, मैं ये भी कह दूं। आपसे बड़ी लिस्ट हो जाएगी, माफी चाहता हूँ मैं आप सबसे। भाई मेरे को ये मानना, मैंने सबके नाम ले दिए और आप सबका आशीर्वाद भी मैंने ले लिया। आप सबका धन्यवाद, आशीर्वाद। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, जो समस्याएं आपको नगर पालिका में जाकर दूर करानी पड़ती है ना, यही खुले दरबार लगाने का काम आपके गली मोहल्ले में किया जाएगा, ऐसा भी विश्वास। ये तो नहीं कहता मैं भाई रोज आके बैठ जाऊंगा, लेकिन हफ्ते में 10 दिन 15 दिन ऐसा कोई फिक्स कर देंगे जिस दिन आपकी समस्याओं आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में वार्ड में आके सुनेगा, छोटे मोटे कामों का समाधान यही किया जाएगा। आप सबका आभार, सबका धन्यवाद।